हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और मैं आपका दोस्त आज हनी आज फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जीके में, जिसका नाम है एसआई यूनिट्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं अभी शुरू करता हूँ। एसआई यूनिट्स इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग मोस्टली स्टडीड विथ फिजिक्स. इफ़ वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिज़िक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाती है मोस्टली. और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे सैनिक हो गया, सैनिक स्कूल की, और आरएमएस, नवोदय, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार. प्रीवियस ईयर खोल के देखेंगे तो दिखेंगे आपको. तो अभी मैं आपके लिए फिर से एक थॉट लेके आया हूँ जिसका जो है बिलीव इन योर ड्रीम्स नो मैटर हाउ पॉसिबल दे सीम. मतलब अपने सपनों पे भरोसा रखो. कुछ नहीं जाता, कितना भी मुश्किल हो, कुछ नहीं, कितना भी मुश्किल हो, पर उन पे भरोसा रखना है. अभी आगे, सो लेट्स गेट लर्निंग. मास का यूनिट है केजी. आपको मैं इसमें सारे यूनिट्स बताने वाला हूँ, तो आपको ये यूनिट्स भी याद रखने हैं. मास का यूनिट है केजी. हमारा यूनिट मास केजी. हमारा मास हमेशा एक ही रहता है. और जब वेट, मतलब बहुत लोग को डाउट रहता है कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है. तो मास एक ही रहता है हमेशा, और मास और वेट इन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? वेट हमारा बदलता है, ग्रेविटी के पे डिपेंड होता है, पर मास हमारा ऑलवेज द सेम रहता है. ठीक. अब लेंथ की यूनिट मीटर. लेंथ हम मीटर स्केल ऐसा दिखता है उससे मापते हैं. अब नेक्स्ट फोर्स, इसकी यूनिट है न्यूटन. अब फोर्स का एग्जांपल हो गया, हमने कोई बॉल ले लिया है और बॉल को दबा रहे हैं, तो हम बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं. अब चलो नेक्स्ट, टाइम, सेकंड. ये मतलब इसमें बहुत मुश्किल कंफ्यूजन आता है कि टाइम का आवर है, मिनट है, पर सेकंड है. और आपको सेकंड ही याद रखना है, कुछ अलग याद नहीं रखना है. सेकंड ही याद रखना है, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर दोगे. कोई ऐसी मेरे अगले हफ्ते के टेस्ट में रॉन्ग करोगे, फिर मेरे को दुख होगा. अब वर्क, एनर्जी, हीट, तीनों का एक ही ऐसा यूनिट रहता है जिसका जो है जाउल. अब देख लो फोटो क्या है? ये हीट, ये वर्क का फॉर्मूला बता रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा है. यहाँ पे वर्क चल रहा है, ये मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है. और ये आपको इससे देख के कुछ समझ गया होगा, और आपको ये सारे यूनिट्स अच्छे से ध्यान में याद रखने हैं. फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, ठीक है. अभी वेव के फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज एक वेव्स हो जाते हैं. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. एम्पलीट्यूड मतलब इतनी हाइट. अभी वेवलेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. और बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है. अब नेक्स्ट, प्रेशर की यूनिट है पास्कल. अब प्रेशर का ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है. फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. अभी एक चीज़ है, अगर बहुत बड़ी जगह है, मानो मेरा हाथ है, उस पर हमारी उंगली से प्रेशर डाला है तो कुछ नहीं होगा. पर अगर हमने उसमें सुई डाल दिया तो पियर्स हो जाएगा, दर्द होता है. तो इसका मतलब है जितना कम प्रेशर है उतनी ज़्यादा फोर्स लगता है. अब नेक्स्ट है पावर का क्या है? वॉट. और आपको प्रेशर का पास्कल ध्यान रखो, थोड़ा सा जितना दिया है उतना. वॉट मतलब क्या? जूल पर सेकेंड. इसको हम कैपिटल W यूज़ करते हैं. अब लाइट बल्ब जो होते हैं उन्हें वॉट. अगर मतलब मानो कोई लाइट बल्ब 100 वाट का है, तो मतलब वो हर सेकंड में 100 जूल अब्जॉर्व करता है.
ठीक है। अब चार्ज का है कॉलम, ठीक है। तो चार्ज का एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हमने कंघी अपने बाल को लगा दी और उसके बाद उसे पेपर पे थोड़े टुकड़े किए पेपर के और पेपर के पास किया, तो पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और एक है कि कोई कभी कभी कोई चीज़ को हाथ लगाए तो शॉक बैठ जाता है, और तो वो कि चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत होता है, तो चार्ज पैदा होने के कारण ऐसा होता है। अब नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, रेसिस्टेंट का ओम होता है और करंट का एम्पियर होता है। अभी ऐसा है, ये फोटो आपको समझा सकती है। जो एम्पियर होता है करंट का वोल्ट है। क्या होता है, करंट एक पतले से पाइप में जाता है और फिर तभी रेसिस्टेंस उसे फंसा देता है, पकड़ लेता है। पर वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे OHM मतलब रेसिस्टेंस विलेन हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हीरो हो गया, और एम्पियर वो मिडल कैरेक्टर मतलब जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है या कुछ होते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। आप सीरियस मत ले लेना, मैं समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट, टेम्परेचर का केल्विन होता है। अभी बहुत जगह पे सेल्सियस बोलते हैं सब लोग, पर सच में तो केल्विन होता है, इसलिए वो केल्विन ही ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल। अभी आपको डेसिबल और हर्ट्ज में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि वो दोनों अलग रहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल होता है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब किसी ने चिड़िया सुबह सुबह जो चूचू करती है ना, इतनी इंटेंसिटी हो सकती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड से होता है। जैसे इसने कितने जोर से चीखा है इस चिड़िया ने, तो इसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ सी फैंटम। अभी आप डेप्थ ऑफ सी हम फैथोमीटर से मेजर करते हैं, उससे ही फैथम यूनिट हुआ है। अब आप ये देख लीजिए, चार्ट है। अब ऐसे यहाँ पे मतलब छोटा लेवल पे हम स्विमिंग करते हैं, ऐसे ही छोटे एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंडक्ट होते हैं, और सबमरीन्स वहाँ पे रहते हैं। पर 4000 मीटर्स पे कुछ सबमरीन्स रहते हैं, 6000 पे रहते हैं, हालांकि 10,000 पे भी कुछ सबमरीन्स रहते हैं, और 8000 पे एंगलर फिश करके एक मछली रहती है, जिसके सर से कोई वायर टाइप निकलता है और आगे एक सर्कल रहता है, और वो सर्कल से लाइट निकलती है, और हम उसे सी का टॉर्च मान सकते हैं। कहा तो नहीं जाता है, हम मान सकते हैं, क्योंकि वो सी को टॉर्च देता है। अब पावर ऑफ लेंस, बहुत लोग के पास चश्मे रहेंगे, तो चश्मे में जो नंबर रहता है ना, जैसे अगर मेरा देखा जाए तो मेरे को भी चश्मे है और मेरा नंबर है -0.75। तो बहुत लोग का नंबर अलग अलग रहता है, तो जो भी नंबर रहता है ना, वो नंबर नहीं कहा जाता, वो डायोप्टर में मेजर होता है। अभी थैंक यू, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, और आप भी तो थोड़ा मतलब थोड़ी मदद कर सकते हैं। और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और मैं हनी, कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम रहे तो इस ईमेल पे कांटेक्ट करना। थैंक यू, जय हिंद।